आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, उखरूल में भीषण गोलीबारी। कांग्रेस ने पीएम से लगाई मदद की गुहार, कहा मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है अपने दूसरे घर की मदद करे। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान। एक और चाचा भतीजे में जंग, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम के खिलाफ विजय बघेल को उतारा। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या, घर में 4 अपराधी घुसे और जगाकर मार दी गोली। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 से 22 अगस्त के बीच इन शहरों में होगी झमाझम बारिश। कोटा में अब रुकेंगे सुसाइड केस, हॉस्टल के पंखों में अब ये खास डिवाइस लगाने के आदेश। सोना लगातार तीसरे दिन हुआ सस्ता, चांदी के दाम में लगातार उछाल। OMG 2 के लिए अक्षय ने नहीं ली फीस, फिल्म के लिए फाइनेंशियल रिस्क भी उठाई। और नीरज चोपड़ा रचेंगे इतिहास, इस तरह 2 गोल्ड जीतने वाले होंगे दूसरे भारतीय। मणिपुर में बीते 3 महीने से अधिक समय से जारी नक्सलीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार 18 अगस्त 2023 को उखरूल जिले के थोवई गांव में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच देर रात जमकर गोलीबारी हुई। सुबह हुई तो पुलिस को 3 युवकों के शव मिले। इन युवकों की उम्र 24 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ताजा हिंसा लिटान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई, जहां सुबह सुबह गोलियों की आवाज सुनाई दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आसपास के गांवों और जंगलों की गहन तलाशी ली और 24 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के 3 शवों को बरामद किया। तीनों शवों पर धारदार चाकू से हमले के निशान हैं और उनके हाथ पैर कटे हुए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबे हिमाचल में आपदा ने अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। नरेश चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं। वे बीजेपी प्रभारी के तौर पर हिमाचल का पूरा दौरा कर चुके हैं। ऐसे में जब वे लगातार हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव की बात करते हैं तो उन्हें आपदा के इस वक्त में अपने दूसरे घर की मदद करनी चाहिए। नरेश चौहान ने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ जोड़कर हिमाचल प्रदेश के लिए मदद मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जहां से प्रियंका गांधी की इच्छा चुनाव लड़ने की होती तो वहीं से लड़ेगी। प्रियंका जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। वहीं इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी, अब कहां है। इसी साल के आखिरी महीनों में होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की गुरुवार को जारी सूची से एक अहम विधानसभा सीट पर बघेल बनाम बघेल की जंग होने की संभावना नजर आ रही है। बीजेपी ने दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल को फिर सूबे के चुनावी मैदान में उतार दिया है और उम्मीद कर रही है कि पाटन विधानसभा सीट से वह अपने चाचा यानी कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का कार्यक्रम फिलहाल घोषित नहीं किया गया है और फिलहाल तो यह भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री अपना गढ़ कहीं जाने वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं।
बिहार के अररिया में एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विमल को उनके आवास में ही गोली मारी गई है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अररिया जिले के रानीगंज स्थित विमल कुमार यादव के आवास पर तड़के 4 अपराधी दाखिल हुए थे। उन्होंने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल को सीने में गोली मारी गई है। राजस्थान में मानसून फिर लौट रहा है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट है कि 19 अगस्त से 22 अगस्त तक यानी 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानी कि 5 संभाग के 25 जिलों के कुछ हिस्सों में मानसून की वजह से बारिश हो सकती है। हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में 21 से 22 अगस्त को भी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में दिनांक 19 से 21 अगस्त को छिटपुट स्थानों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोटा में लगातार हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए प्रशासन और सख्त होता जा रहा है। अब तक सामने आया है कि अधिकांश बच्चे पंखे से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करते हैं। ऐसे में सभी हॉस्टल, पीजी और जहां भी बच्चे कोचिंग के लिए बाहर से आकर रह रहे हैं, वहां सभी जगह पंखों के लिए स्प्रिंग डिवाइस लगानी होगी ताकि सुसाइड को रोका जा सके। जिला कलेक्टर ने सभी को आदेश जारी कर पाबंद किया है कि वह जल्द पंखों के लिए स्प्रिंग डिवाइस लगवा ले, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह डिवाइस न लगवाने पर हॉस्टल को सीज भी किया जा सकता है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 18 अगस्त को सोना सस्ता हुआ है और चांदी महंगी हुई है। सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,405 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,550 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 58,524 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 58,405 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई है। अक्षय कुमार ने OMG 2 के लिए 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया है। यह खुलासा वाईकॉम मोशन पिक्चर के CEO अजीत अंधारे ने किया है। पहले खबर आ रही थी कि OMG 2 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। अजीत ने इसे भी बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में फिल्म के बजट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जो कि सही नहीं है। कहा यह भी जा रहा था कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस चार्ज की है। हालांकि अब इन खबरों पर भी विराम लग गया है। नीरज चोपड़ा के खाते में सिर्फ विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण की कमी है और अब इस भाला फेंक सुपरस्टार की निगाहें शनिवार से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में इसी कमी को पूरा करने पर लगी है। 25 साल के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन भी बन गए। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में 2022 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और वह इस बार यहां स्वर्ण पदक के दावेदारों में शुमार होंगे, क्योंकि किसी भी प्रतिभागी को यहां प्रबल दावेदार नहीं कहा जा सकता।